देखिए 8 बजे की 80 खबरें। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के रूस दौरे का आज दूसरा दिन। क्रेमलिन पैलेस में जिनपिंग का हुआ ग्रैंड वेलकम। दोनों विश्व लीडर्स ने की कई मुद्दों पर चर्चा। क्रेमलिन पैलेस में चल रही है पुतिन और जिनपिंग की मीटिंग। जल्द जारी किया जाएगा दोनों देशों का साझा बयान। युद्ध को लेकर हो सकता है अहम फैसला। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने रूसी प्रेसिडेंट पुतिन को भी चीन आने के लिए दिया इनविटेशन। इस साल पुतिन जा सकते हैं चीन। अपने दौरे के दूसरे दिन रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन से भी मिले चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग। चीन आने का दिया न्योता। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के रूस दौरे पर अमेरिका ने कसा तंज। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जिनपिंग के दौरे को बताया युद्ध अपराध छिपाने के लिए एक कूटनीतिक कवर। ब्लिंकन ने कहा राष्ट्रपति जिनपिंग के दौरे से यह साफ हो गया कि यूक्रेन में रूस द्वारा किए गए अत्याचारों को लेकर पुतिन को जवाबदेह ठहराने की चीन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिनपिंग के रूस दौरे का जर्मनी ने भी किया विरोध। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने कहा रूस का यही शांति तरीका है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग रूस में हैं तो इस बीच जापान के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं यूक्रेन। पीएम किशिदा ट्रेन से पहुंचे कीव। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जापानी पीएम ने बनाया था कीव जाने का मन। मीडिया में चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी का प्लान लेकर कीव गए हैं किशिदा। बखमुट पे रूस यूक्रेन की भीषण जंग जारी। यूक्रेन ने T-64 टैंक्स की नई खेप बखमुट में भेजी। बखमुट के कुछ इलाकों पर यूक्रेन ने फिर से किया है नियंत्रण। ज्यादातर जगह अभी भी रूस का ही कब्जा। रशियन यूनिट्स को भारी नुकसान पहुंचा रही है यूक्रेनी सेना। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के दौरे के दौरान भी शांत नहीं रही रूसी सेना। यूक्रेन के कई इलाकों पर की 21 से ज्यादा एयर स्ट्राइक। जमकर मिसाइल भी दागे। युद्ध में 1 लाख यूक्रेनी सैनिकों की मौत के दावे पर यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने दी सफाई। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा जंग में नहीं हुई हमारे 1 लाख सैनिकों की मौत। क्रीमिया धमाके में रूस को हुआ बड़ा नुकसान। यूक्रेनी इंटेलिजेंस का दावा इस धमाके में रूस की कैलिबर मिसाइलें हुई नष्ट। रेल के जरिए ट्रांसपोर्ट की जा रही थी ये मिसाइलें। कामिकेज ड्रोन से यूक्रेनी सेना ने डोनेस्क के रूसी कैंप में मचाई भीषण तबाही। यूक्रेन की 59th ब्रिगेड ने तबाह किए रूसी सैन्य हथियार। चीन द्वारा रूस को हथियार सप्लाई करने को लेकर यूक्रेन का बयान आया सामने। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने कहा कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे यह पता चल सके कि चीन रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है। जंग में यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है नॉर्वे। नॉर्वे ने 8 जर्मन मेड लेपर्ड 2 टैंक भेजे यूक्रेन। फ्रंट लाइन पर इन टैंक्स को किया जाएगा तैनात। यूक्रेन को $350 मिलियन का नया सैन्य पैकेज देगा अमेरिका। पैकेज में हिमार्स, होवित्जर और बख्तरबंद वाहन शामिल। तोशाखाना मामले में इमरान खान के साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी की भी बड़ी मुश्किलें। पाक NAB के रडार पर आई बुशरा। इस्लामाबाद जिला कोर्ट ने इमरान खान के भतीजे हसन नियाजी को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। नियाजी पर अधिकारियों से बदसलूकी का आरोप। लाहौर हाईकोर्ट से आज इमरान खान को मिली राहत। कोर्ट ने 2 मामलों में 27 मार्च तक दी जमानत। कड़ी सुरक्षा के बीच इमरान पहुंचे थे कोर्ट। जस्टिस शहबाज रिजवी ने याचिका पर की सुनवाई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सता रहा है अपनी हत्या का डर। एक वीडियो ट्वीट कर कहा न्यायिक परिसर में जो सीन मैंने देखा था उसे देखकर लगा कि भीड़ द्वारा मेरी हत्या कराकर उसे दुर्घटना का नाम दिया जाएगा। इमरान खान ने PDM पर लगाया उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप। कहा मैं जानता हूं या तो मैं जेल जाऊंगा या फिर मेरी हत्या कर दी जाएगी। इमरान खान ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। कहा लाहौर आवास पर हुए हमले और उन्हें लगातार मिल रही जानलेवा धमकियों की जांच की जाए। इमरान ने कहा उनकी जान को खतरा है इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाए सुनवाई। इमरान खान ने जिस संदिग्ध व्यक्ति को बताया एजेंसी का अधिकारी वो व्यक्ति निकला PTI का कार्यकर्ता। इमरान को डिलीट करना पड़ा ट्वीट। पीएम शहबाज द्वारा की गई गठबंधन दलों की मीटिंग में PTI को बताया गया उपद्रवियों का गिरोह। 6 घंटे चली मीटिंग के बाद शहबाज ने कहा कानून के तहत लिया जाएगा एक्शन। पाकिस्तान के फैसलाबाद में आटे को लेकर हुआ बवाल। मुफ्त आटा लेने के चक्कर में मची भगदड़। पुलिस ने जमकर भांजी गरीबों की कमर पर लाठियां। शहबाज सरकार द्वारा पेट्रोल पर जारी की गई सब्सिडी से भड़का IMF अधिकारी ने कहा उनसे बिना बात किए ही सरकार ने लिया फैसला। IMF से बिना बात किए शहबाज सरकार ने बाइक और
800 सीसी की कार वाले लोगों को दी है 100 रुपए की सब्सिडी। बाइक में महीने में डलवा सकते हैं 21 लीटर पेट्रोल, तो एक बार फुल करा सकते हैं कार का टैंक। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। एनएसए ने भी लगाया गया। 4 दिन से पंजाब की पुलिस अमृतपाल की तलाश कर रही है। पंजाब पुलिस ने कहा अमृतपाल पर कल देश विरोधी नारा वाला एनएसए लगाया गया है। मददगार गिरफ्तार, लेकिन अमृतपाल है फरार। फरार अमृतपाल हुलिया बदलकर छिप रहा है। पुलिस ने अमृतपाल की कई पुरानी तस्वीरें जारी की ताकि पब्लिक पहचान ले। भागने के लिए अमृतपाल ने कई कारों का इस्तेमाल किया। शाहकोट से ब्रीजा मॉडल वाली कार पुलिस ने बरामद की। कार से मिले हथियार। अमृतपाल के नेपाल भागे जाने की आशंका। उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट। नेपाल सीमा से सटे इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई। फरार अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर चल रहे ऑपरेशन के बीच जालंधर में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च हुआ। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भगवंत मान सरकार से पूछा, अमृतपाल देश के लिए खतरा है तो उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा जल्द पकड़ा जाएगा अमृतपाल। पंजाब के खिलाफ पनपी ताकतों को नहीं बख्शेंगे। जनता का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ऑपरेशन अमृतपाल पर भगवंत मान की तारीफ की। कहा पंजाब सरकार अच्छा काम कर रही है। बीजेपी बोली राहुल आज के मीर जफर हैं, बयान पर माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस ने कहा अंग्रेजों से माफी मांगने वाले कर रहे हैं ऐसी बात। राहुल से माफी की मांग और अदानी विवाद में जेपीसी जांच की मांग पर संसद में नहीं टूट रहा है गतिरोध। आज भी खूब हुआ हंगामा। जेपीसी मांग पर आज विपक्ष के सांसदों ने संसद की पहली मंजिल पर चढ़कर प्रदर्शन किया। बैनर दिखाए, नारेबाजी की। वायनाड दौरे पर सांसद राहुल गांधी ने मुत्तल के लोगों से अपना वादा पूरा किया। बाढ़ पीड़ित परिवारों को सौंपी नए घर की चाबियां। गैर कांग्रेसी विपक्ष मोर्चा बनाने में जुटी ममता बनर्जी 3 दिन के निजी दौरे पर ओडिशा पहुंची। कहा बंगाल मॉडल को दबा रही है मोदी सरकार, धरना दूंगी। शराब घोटाले में बीआरएस नेता कविता से ईडी ने आज फिर पूछताछ की है। कविता बोली जमा कराने के लिए पुराने मोबाइल लाई हूं। विधानसभा में केजरीवाल ने कहा बड़ा भाई छोटे भाई को रोज थप्पड़ मार रहा है। कहा नीचे से ऊपर तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है। विवाद के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट को दी मंजूरी। केजरीवाल ने बजट रोकने को बताया था गुंडागर्दी। अब कल पेश होगा बजट। बैंक घोटाले के गुनहगार मेहुल चौकसी पर इंटरपोल का नोटिस हुआ रद्द। तो आपने मोदी सरकार को घेरा, पूछा क्या चौकसी ने बीजेपी ज्वाइन की है। सीबीआई ने कहा मेहुल चौकसी पर इंटरपोल का नोटिस रद्द होना औपचारिकता है। सीबीआई की मांग पर जारी रेड कॉर्नर नोटिस से मकसद पहले ही पूरा हो चुका था। खालिस्तानियों के खिलाफ लंदन में भारतीय समुदाय में गुस्सा। भारतीय हाई कमीशन के बाहर तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया गया। देशभक्ति के गाने गाए गए। इससे पहले खालिस्तानी समर्थकों ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका में भारत के खिलाफ किया था प्रदर्शन। अब भारतीयों ने दिया जवाब। बाहुबली अतीक अहमद का कथित ऑडियो वायरल। प्रॉपर्टी डीलर जैद को केस वापस लेने के लिए धमकाया। 2 साल पुराना है ऑडियो। कथित वायरल ऑडियो में अतीक अहमद गवाह उमेश पाल की हत्या की साजिश कर रहा था की बात कर रहा था। 15 दिन तक टीवी पर चलेगी खबर, ऐसा कहा गया था। बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ की मदद करने वाला आरोपी लल्ला गद्दी गिरफ्तार। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश मीटिंग में शामिल था लल्ला गद्दी। कानपुर में करौली सरकार बाबा पर एफआईआर दर्ज। शरीर से प्रेत आत्मा निकालने के चैलेंज पर भड़के थे बाबा। एफआईआर कराने वाले डॉक्टर का आरोप, मुझे गुंडों से पिटवाया। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ बवाल जारी। जयपुर में डॉक्टरों के प्रदर्शन पर पानी की बौछार की गई। सेहत के अधिकार कानून पर गहलोत सरकार का दावा, मुफ्त इलाज में पारदर्शिता आएगी, लेकिन डॉक्टर इसे अपने खिलाफ बता रहे हैं। यूपी में बड़े मीट कारोबारी हाजी जहीर के दफ्तर और फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की छापेमारी। पहले बीएसपी से जुड़े थे हाजी जहीर। सूरत में 30 साल पुराने पावर हाउस के टावर को डायनामाइट से गिराया गया। 250 किलो बारूद का हुआ इस्तेमाल। देश में कल से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्र। मंदिरों में सजावट का काम तेज हुआ। केदारनाथ धाम में जमकर बरस रही है बर्फ। 1 हफ्ते से बर्फबारी जारी। निर्माण कार्य पर असर पड़ा है। हिमाचल में 25 मार्च तक खराब रहेगा मौसम। कल शिमला समेत कई जिलों में पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। छतरपुर में बारिश से खराब हुई फसल पर किसानों ने मांगा सरकार से मुआवजा। ओलों से भरी ट्रॉली के साथ हाईवे ब्लॉक किया। ब्लैक सी के बाद अब बाल्टिक सागर में रूस अमेरिका के बीच हुई तनातनी। अमेरिका के परमाणु बम गिराने में सक्षम B-52H बॉम्बर और रूस के सुखोई 35 जेट आए आमने सामने। रूस का दावा, 2 अमेरिकी बॉम्बर को सीमा के पास आता देख रूस ने अपने सुखोई 35 जेट को सीमा पर भेजा, जिसके बाद अमेरिकी बॉम्बर वापस लौट गए।
साउथ चाइना सी में मिलिट्री ट्रेनिंग करेगी चीनी सेना। 24 मार्च से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगी ये ट्रेनिंग। इस दौरान साउथ चाइना सी में प्रतिबंधित रहेगी एंट्री। ब्रिटेन के सांसद ताइवान दौरे से भड़का चीन। 6 दिन के दौरे पर ताइवान पहुंचे हैं ब्रिटिश सांसद। ताइवानी राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। चीनी एम्बेसी में कहा यह उसके आंतरिक मामलों में दखल देने जैसा है। पेंटागन का दावा, अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो सबसे पहले स्पेस में छिड़ जाएगा युद्ध। 1 घंटे तक पेंटागन अधिकारियों ने ताइवान पर की चर्चा। पेंटागन के अधिकारियों की चेतावनी, ताइवान के मुद्दे पर बातचीत में कहा अगर जंग हुई तो अमेरिका और चीन की सेनाएं सबसे पहले एक दूसरे के सैटेलाइट तबाह करने की कोशिश करेंगी। रूस चीन ने अमेरिका पर लगाया किम जोंग को भड़काने का आरोप। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्टिंग को लेकर दोनों देशों ने यूएनएससी की बैठक में अमेरिका को घेरा। नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी हॉन्गसॉन्ग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट से मचा है हड़कंप। यूएनएससी में अमेरिका ने कहा साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल कर हमने किम को नहीं उकसाया। फ्रांस में बवाल के बीच रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी वाले विधेयक पर लगी सरकार की अंतरिम मुहर। बिल बना कानून, मैक्रो सरकार ने जीते अविश्वास मत, लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। अफ्रीकी देश केन्या में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने किया जमकर बवाल। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर की आगजनी तो पुलिस ने बरसाई लाठियां। जलकर खाक हुई अमेरिका के न्यू जर्सी की चर्च। आग बुझाने के लिए लगाए गए थे 6 चॉपर। लोगों के हताहत होने की खबर नहीं, मामले की जांच जारी। ब्रुकलिन में हुआ भीषण सड़क हादसा। हाई स्पीड के चलते टकराई 2 गाड़ियां। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 से ज्यादा घायल। भूकंप और बाढ़ से पीड़ित तुर्की की मदद के लिए सामने आया कतर। पिछले साल वर्ल्ड कप दर्शकों के लिए बनाए गए 4000 केबिन भेजे तुर्की। वियतनाम में हाथी दांत की बड़ी खेप बरामद। 7000 किलो हाथी दांत पकड़े गए, कई तस्कर गिरफ्तार। इक्वाडोर के टीवी चैनल में 2 लेटर बम, एक फटा, बाल बाल बचे कर्मचारी। आतंकियों के खिलाफ खबर चला रहा था चैनल। मीडिया टाइकून रूपर्ट मर्डोक 92 साल की उम्र में करेंगे 5वीं शादी। 66 साल की एन लेस्थिस स्मिथ होंगी 5वीं पत्नी। पिछले साल 4थी पत्नी जेरी से हुए थे अलग। कैलिफोर्निया में फिर तूफानी बारिश का खतरा। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों से लोगों को शिफ्ट करने का आदेश दिया है। कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों में पिछली बाढ़ का पानी अब तक नहीं उतरा है। 100 से ज्यादा घरों तक पहुंचने के रास्ते डूबे हुए हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।